हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 17th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम जो आपके सामने एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो रहा है, इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया हुआ है। हमने इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है यूजिंग इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर। होप सो कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं आपको समझा देता हूँ। ओके फाइन। होप सो कि आपको किसी हद तक इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। अगर आपको इस प्रोग्राम की समझ नहीं आई तो डोंट वरी, बिकॉज अभी हमने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है इफ़ एल्स इफ पे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेस्ट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। पहली बात यह है कि हमने मार्क्स लेने हैं स्टूडेंट के, जिसके लिए हम एक सबसे पहले वेरिएबल रखेंगे जो कि मार्क्स के नेम का एक वेरिएबल होगा, एंड डिस्प्ले हिज और हर ग्रेड। और हमने उसका स्टूडेंट का जो ग्रेड शो करवाना है। ये हमें मार्क्स क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 90 होते हैं तो स्टूडेंट का जो ग्रेड बन रहा होगा वो ए होगा। अगर मार्क्स 80 और 89 के बिटवीन होंगे तो जो ग्रेड बनेगा वो बी होगा। और जो 70 और 79 के बिटवीन अगर स्टूडेंट के मार्क्स होंगे तो सी ग्रेड होगा। अगर 60 और 69 के बिटवीन मार्क्स होंगे स्टूडेंट के तो ग्रेड डी होगा। अगर 60 के बिलो मार्क्स होंगे स्टूडेंट के तो वो फेल होगा, यानी कि एफ़ ग्रेड हम कह सकते हैं। ये बेसिकली प्रोग्राम है, इसको हमने सॉल्व करना है जो हमारा इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। मैं इस प्रोग्राम को बाद में कमेंट कर दूंगा या रिमूव कर दूंगा, बल्कि मैं अभी से इसको कमेंट कर देता हूं ताकि एग्जीक्यूशन के टाइम ये हमें प्रॉब्लम ना करे। ये मैंने इस प्रोग्राम को बेसिकली कमेंट कर दिया है। अब हम अपना एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूँ। इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड conio.h यूजिंग नेम स्पेस std। ओके फाइन। इंट मेन, एंड इसकी बॉडी आ जाएगी मेन की। उसके बाद मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट मार्क्स के नेम का। ठीक है, इस मार्क्स जो ये मार्क्स का वेरिएबल है, इसके अंदर मैं यूज़र से एक नंबर ले लेता हूँ जितने यूज़र के मार्क्स आए हैं। सी आउट, मैं यहाँ पे एक मैसेज शो करवाता हूँ, इंटर मार्क्स। ओके, इसके बाद मैं सी इन मार्क्स के अंदर उसको यूज़र से गेट कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इफ़ लगाता हूँ। इफ़ मार्क्स जो हमारे हैं ग्रेटर देन और इक्वल 90 होंगे तो हमने क्या मैसेज शो करवाना है, सी आउट योर ग्रेड इज़ ए, योर ग्रेड इज़ ए। ये हमने मैसेज शो करवाना है अगर मार्क्स जो होंगे ग्रेटर देन और इक्वल 90 होंगे। एल्स में चला जाएगा। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब है नंबर 90 से इक्वल या ग्रेटर देन नहीं है, इससे बिलो है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो मार्क्स होंगे एल्स में हम जाके कह देंगे मार्क्स जो होंगे फिर डेफिनेटली हो सकता है 80 से ग्रेटर देन हो। अगर 80 या 80 से ग्रेटर देन मार्क्स होते हैं, मैं यहाँ पे इक्वल भी लगा लेता हूँ। अगर 80 या 80 से ग्रेटर देन मार्क्स होते हैं, यानी कि 89 तक मार्क्स होते हैं, तो हम ग्रेड क्या शो करवाएंगे फिर, सी आउट योर ग्रेड इज़ बी एंडल। और इसके बाद देखिए, अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर देन और इक्वल 80 होंगे तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा योर ग्रेड इज़ बी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब है जो हमारे मार्क्स हैं वो 80 से भी बिलो हैं। तो मैं एल्स इफ़ एक और लगाता हूँ। एल्स इफ़ मार्क्स जो होंगे हमारे 70 और 70 से ग्रेटर देन होंगे। सबसे पहले मैं वेरिएबल लिखता हूँ जिसके अंदर मार्क्स पड़े, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 70 होंगे या 70 से ग्रेटर होंगे तो हम यहाँ पे एक मैसेज शो करवाएंगे, योर ग्रेड इज़ सी एंडल। और सिमिलरली अगर 70 से ग्रेटर या 70 के इक्वल मार्क्स नहीं होते तो हम एल्स इफ एक और लगाएंगे, फिर 60 से
ग्रेटर मार्क्स हो सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल अगर 60 के हुए तो हम क्या मैसेज शो करवाएंगे यहाँ पे, योर ग्रेड इज़ डी, योर ग्रेड इज़ डी। और इसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन है, इफ़ अगर एल्स, फिर उसके बाद 60 के बिलो अगर जितने भी मार्क्स आए, यानी कि 59 आए या 56 या 50 या 40 जितने भी आए, उसका ग्रेड क्या होगा, एफ़, यानी कि वो क्या होगा, फेल होगा। तो हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिलो जितने भी मार्क्स आएंगे हमने ग्रेड क्या देना है उसको, एफ़, योर ग्रेड इज़ एफ़ और एंडल, ठीक है। और एंड पे मैं गेट CH लिख रहा हूँ और इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैं कोई भी डमी इसका नेम देता हूँ, मैंने सेव पे क्लिक किया है और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं इंटर करता हूँ यहाँ पे मार्क्स। सबसे पहले मैं 90 मार्क्स इंटर करता हूँ, मेरे पास आना चाहिए मैसेज योर ग्रेड इज़ ए। देखिए मेरे पास मैसेज आ रहा है योर ग्रेड इज़ ए। सिमिलरली मैं अगेन कंपाइलर रन करता हूँ, कोई और वैल्यू देके देखते हैं। मैं 75 मार्क्स इंटर करता हूँ, तो 75 में मुझे सी ग्रेड आना चाहिए, तो मेरे पास ग्रेड आ रहा है सी, क्योंकि हमने एक जो कंडीशन लगाई है, देखें अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 70 होंगे तो ग्रेड इज़ सी आना चाहिए, और मेरे पास मैसेज भी क्या आ रहा है, योर ग्रेड इज़ सी। सिमिलरली मैं अगेन इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और मैं कोई भी 88 मार्क्स देता हूँ, मेरे पास बी ग्रेड आना चाहिए, क्योंकि 80 या 80 से ग्रेटर देन 89 तक मार्क्स होंगे तो हमारे पास ग्रेड क्या आएगा, योर ग्रेड इज़ बी, जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा था। फिर इसी तरह मैं 60 से बिलो मार्क्स दे के देखता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए योर ग्रेड इज़ एफ़ और या फेल, क्योंकि मैंने मैसेज में लिखा योर ग्रेड इज़ एफ़। सो मैं 56 मार्क्स दे के देखता हूँ तो मैसेज आ रहा है योर ग्रेड इज़ एफ़। ये हमने सक्सेसफुली जो हमारी कंडीशन थी, हमारा प्रोग्राम था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रोग्राम देख लिया है, उसको रन एंड एग्जीक्यूट कर लिया। ये सिंपल सा प्रोग्राम था। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।